और बात करूंगी मैं रोशनियों के शहर कराची के हवाले से, जो कि मशहूर है अपनी सकाफती सरगर्मियों की वजह से। कराची में आए दिन हम देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसा इवेंट होता रहता है जो की तवज्जो का मरकज़ बन जाता है। ऐसा ही एक इवेंट कराची में हुआ जिसे रनवे फैशन शो सीज़न 14 का नाम दिया गया था। इस फैशन शो की ख़ास बात थी क्या, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कराची में सजा मेगा रंगारंग स्टाइल रनवे फैशन शो का मेला। स्टाइल रनवे फैशन शो सीजन 14 फैशन शो के नाम से मुनक्किद किए जाने वाले इस फैशन शो में टॉप मॉडल्स सुनीता मार्शल, नादिया हुसैन, बनीता डेविड, सिद्रा साजिद, सांच राजपूत के अलावा कई और मॉडल्स ने भी शिरकत की और रैंप पर जदीद तराश के हामिल मलबूसात की नुमाइश की। शो के ऑर्गेनाइजर जिया जफर ने, जो इससे पहले इस सिलसिले के 13 फैशन शो ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, कहा कि इस फैशन शो में नामवर मॉडल्स के साथ साथ उभरते हुए मॉडल्स को भी सलाहियतों के इजहार के भरपूर मौके फराहम किए गए हैं ताकि फैशन की दुनिया में वो बआसानी अपनी जगह बना सकें। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये जो मैं शो चला रहा हूँ इसमें बहुत सारे डिज़ाइनर्स बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। लेकिन वाहिद SRF पाकिस्तान जो है उसमें सारे बड़े और न्यू ब्रांड्स जो हैं, डिज़ाइनर्स हैं, उनको मैं ज़रूर चांस देता हूँ। जो नए लोग जो काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है ये। आप लोग कर सकते हैं, जिसके पास भी अच्छा काम यानी अच्छा उनका वो है तो वो ये शो अटेंड कर सकते हैं। फैशन शो के दौरान तमाम मॉडल्स को हसीन से हसीन तर बनाने की जिम्मेदारी स्पॉटलाइट सैलून की डायरेक्टर अस्मा नाज ने अंजाम दी। आपको पता है लड़कियों को ज़्यादातर रिच और हैवी मेकअप इन चीज़ों का शौक है, स्मोकी आईज हों, कपड़े अच्छे हों, तो बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स हैं आई मस्ट से। और मेकअप जो है स्पॉटलाइट का और ऑफ कोर्स जिया जफर। आपने बोला होगा, मैंने तो पूछा भी नहीं, प्रीता ने सारा कुछ एक ही लाइन में बोल दिया। आई एंजॉय द बैक स्टेज एंड द रनवे। ऑफ कोर्स बैक स्टेज पे एक अलग अपना केओस होता है, उसकी अलग एक मज़ा है, और रैंप पे चलने का वाकई एक अलग मज़ा है। सो आई हैव एंजॉयड इट ऑल माई लाइफ एंड आई विल कीप ऑन एंजॉइंग। मॉडल्स के वर्सटाइल और क्लासिकी अंदाज के मलबूसात ने फैशन शो के दौरान नाजरीन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई और हाजरीन ने मॉडल्स की परफॉर्मेंस के साथ साथ डिजाइनर्स की कारकर्दगी को भी बेइंतहा सराहा। इस मौके पर डिजाइनर्स के तैयार किए हुए मलबूसात देखकर अंदाजा हुआ कि पाकिस्तानी डिजाइनर्स इंतहाई बासलाहियत हैं और उनके डिजाइन करदा मलबूसात दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर फखरिया अंदाज में पेश किए जा सकते हैं। एक छोटी सी हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह का समा और मैं हूं आपके साथ मदीहान नकवी। आजकल हर कोई सिर्फ एक ही बात करता हुआ सुनाई दे रहा है, वो बात है वो सवाल इलेक्शन का वक्त तेजी से करीब आ रहा है और मुल्क भर में 24,951 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। इलेक्शन 2024 में कागजात मुस्तरद होने की शरह बुलंद रही। 3,240 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर ना हुए और कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ये अपीलें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी, यानी कि कल तक। अपील ट्रिब्यूनल्स
10 जनवरी तक फैसले करेंगे। और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा समा इरफानुल हक, और उसके बाद फिर सियासी तजियाकार इसार राना साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे हम उनकी जो सियासी राय है, जो इन तमाम सूरत हाल पर, वो भी ज़रा जान लेंगे। सबसे पहले तो इरफान, आप मुझे बताइएगा कि आप अदालत के बाहर मौजूद भी हैं, किन किन लोगों के कागजात जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं और कितनी अपीलें दायर हुई हैं अब तक? देखिए, जो अपीलें दायर होने का सिलसिला तो कल से शुरू हुआ था, जो कि आज भी जारी है। कल हमने देखा कि मुख्तलिफ हलकों के 20 अपीलें दायर हुई थी, जिसमें 2 सूबाई असम्बली की अपीलें थीं और बकिया कौमी असम्बली की, और आज 10 अपीलें फ़ाइल हुई हैं। ज़्यादातर जो यहाँ पर उम्मीदवार आ रहे हैं ट्रिब्यूनल में रिटर्निंग अफसरान के फ़ैसलों के ख़िलाफ़, उनमें बड़ी तादाद जो है वो PTI के उम्मीदवारों की शामिल है। कराची में 3 ट्रिब्यूनल्स कायम किए गए हैं सिंध हाई कोर्ट में, जो कि कराची और हैदराबाद डिवीज़न की समाअत कर रहे हैं। तो 3 जजेस पर मुश्तमिल ये ट्रिब्यूनल्स हैं, 3 मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स जो सिंगल बेंच पर मुश्तमिल हैं। तो आज जिन लोगों ने अपने अपील दायर की है कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के ख़िलाफ़, उसमें आलमगीर खान शामिल हैं, साबिक MNA हैं। NA 236 से इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। इसके अलावा अरसलान खालिद साबिक MNA हैं PTI के, उनके कागजात नामजदगी NA 248 से मुस्तरद हुए हैं। इसके अलावा मुज़म्मिल असलम जो वज़ीर-ए-आज़म साबिक वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर भी रहे हैं, और उन्होंने NA 241 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे, उनके भी मुस्तरद किए गए हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर रुजू कर रही है लोगों की। उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ़ पार्टियों के, ANP पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी शामिल हैं, मगर जो बहुत बड़ी तादाद है वो PTI के उम्मीदवारों की है। आज भी ये जो ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है, कल तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा 10 जनवरी तक इन अपीलों पर फ़ैसला सुनाया जाएगा। आज अर्जेंट एप्लीकेशंस दायर करने की कोशिश की थी। सुबह मुख्तलिफ़ उम्मीदवारों के वकला ने दरख्वास्त की ट्रिब्यूनल से कि हमारी दरख्वास्तें आज दायर हो रही हैं, उसकी समाअत आज ही की जाए। जिनको ट्रिब्यूनल ने हिदायत की है कि आप जो अपील फाइल कर रहे हैं उसके साथ ही एक अर्जेंट एप्लीकेशन भी, अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन भी। कोई आपने बड़ा अपसेट देखा हो, उसके हवाले से बताएं यहाँ पे। देखिए, चूँकि अभी अपीलों के फ़ैसले आना शुरू होंगे, तभी हमें ये बात समझ में आएगी कि क्या कौन कौन से बड़े उम्मीदवार हैं जो मैदान से बाहर हो गए हैं। कल पीपल्स पार्टी के अहम उम्मीदवार थे इख्तियार बेग, उन्होंने भी दरख्वास्त दायर की है। फिरदौस शमीम नकवी जो पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, शाह महमूद कुरैशी जो पीपल्स पार्टी के वो PTI के मरकज़ी रहनुमा हैं, उन्होंने भी कल अपनी अपील दायर की है। उन्होंने NA 214 उमरकोट से कागजात नामजदगी जमा कराए थे। शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे ज़ैन कुरैशी दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। उन्होंने भी यहाँ पे अपील दायर की है, ताहम उसकी समाअत आज इम्कान है कि हो जाएगी। तो जब अपीलों पर फैसले आना शुरू होंगे, तब हमें अंदाज़ा होगा कि ये जो उम्मीदवार RO के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ ट्रिब्यूनल्स में आ रहे हैं, अपीलों में आ रहे हैं, तो इसके बाद इनके पास क्या ऑप्शन है और अपीलों में क्या फ़ैसले हो रहे हैं। अगर बहुत बड़े उम्मीदवार जो नुमाया उम्मीदवार हैं, जो नुमाया सियासी खिलाड़ी हैं,